हमें ज़िंदा रहने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य। अन्न मतलब खाना, कपड़ा, निवास मतलब रहने के लिए जगह, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन पाँचों में से एक का भी अगर कमी हो तो इंसान का ज़िंदगी डगमगा जाता है, वो सही से नहीं जी पाता। तो हम खाना क्यों खाते हैं? शरीर को टिकाए रखने के लिए। वैसे ही ये वेदांत, उपनिषदों का जो ज्ञान है, ये ज्ञान आत्मज्ञान है। हमने कल जाना था। ये आत्मज्ञान से क्या होता है? आत्मा को खाना मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है। अच्छा, आत्मा को शांति मिलती है मतलब क्या आत्मा शांत नहीं है? नहीं, आत्मा शांति है, वो शांति की स्वरूप है। लेकिन हम अपने मन में जो अशांति लेके चलते हैं या मन जो अशांत रहता है, उससे हमें कभी आत्मा का उपलब्धि नहीं होता। हम आत्मा के पास पहुंच नहीं पाते, हम उपरंतु हम आत्मा से बहुत दूर चले जाते हैं और मनोमय जगत में ज़िंदगी बिता देते हैं। मन को ही हम अपना ज़िंदगी समझ बैठते हैं और उसी में उलझते हुए ना जाने कितने लोग इस दुनिया से चले भी गए हैं। पर हम सिर्फ मन और शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसे जानने के लिए, आत्मा दर्शन करने के लिए, आत्म उपलब्धि करने के लिए ही वेदांत का ज्ञान है। ये अद्वैत वेदांत का ज्ञान हम जान रहे हैं। आज हम विश्व शांति की बात करते हैं। हर देश विश्व शांति की बात करता है। लेकिन ये विश्व शांति कैसे संभव है अगर हम अपने अपने मनों में जगत में अशांत रहे तो? इसीलिए वेदांत का ज्ञान आपको शांत करता है। जब आप सुन रहे हो, जब भी आप कोई उपनिषद सुन रहे हो, गीता सुन रहे हो या फिर कोई भी पुराण सुन रहे हो, आप नोटिस करना, गौर करना, आपका मन शांत होता है। आपको आत्मदर्शन होता है या फिर आपको शांति मिलती है। शांति नहीं मिलती, एक्चुअली वो शांति क्या है? आत्मा का स्वरूप है। जो शांति है, आपको उसका अनुभव होता है। इसीलिए वेदांत का जो ज्ञान है, इसे हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। अपने अपने दायरे में रहते हुए हम जितने लोगों तक इस वेदांत को ज्ञान को पहुंचाएंगे, हम जितना खुद को शांत करेंगे, ये दुनिया उतनी ही सुंदर और शांत नज़र आएगी हमें। तो अच्छा लगे ये ज्ञान, ये वेदांत, अद्वैत वेदांत का ज्ञान आप और आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से, अनजानों से भी शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं दिक दृश्य विवेक का अगले सूत्र की तरफ। कल हम कहाँ तक जाने थे? कल हमने जाना था कि दृष्टा और दृश्य ये अलग हैं। बाहरी जो दुनिया है, इसे हम जानते हैं आँखों से। तो आँख हुआ दृष्टा और बाहर की दुनिया ये हुई दृश्य। फिर हमने जाना कि इस आँखों को भी हम इस आँख, ये आँखें जो हमारी हैं, इनको हम जानते हैं मन से। आँखें खुली हुई है या बंद है, आँखों से हम ज़्यादा कम देखते हैं या फिर हमें आँखों में कोई भी परेशानी हो, हम जानते कैसे हैं? मन से। और हम मन को भी जानते हैं किसी और उपाय से। उसे हम कहते हैं अपना ये जो चेतना है या फिर सजगता है या फिर विटनेस बीइंग है, जो आत्मा है, उससे हम जानते हैं मन को। और हमने साथ ही साथ ये भी जाना था कि दृष्टा दृश्य अलग है, दृश्य अनेक है, दृष्टा एक है। दृश्य बदलते हैं लेकिन दृष्टा कभी बदलता नहीं। दृग्दृश्य विवेक में अगले 4 श्लोक में इन्हीं बातों को और गहराई से समझा गया है। कौन सी बात है? जो अभी मैंने कहा कि आँखों से हम बाहरी दुनिया को जानते हैं, आँखों को जानते हैं मन से, मन को जानते हैं अपने साक्षी रूप से, आत्मा से। तो हम चलते हैं अब छठा श्लोक की तरफ। वो श्लोक क्या है? चिच्छायावेशयतो बुद्धौ भानं धिस्तु द्विधा स्थिता एकांह कृति अन्नाशाद अंतःकरण रूपिणी। जैसे ही हमें ये पता लगता है कि चेतना या साक्षी या सजगता से हम
सब कुछ जान रहे हैं और वही परम है, तो हमें लगने लगता है कि जिस चेतना से अभी हम सब कुछ जान रहे हैं, बाहर की दुनिया की या फिर जो अंतः मन का जो भी हम जान रहे हैं, क्या यही वो परम है? हम ये प्रश्न कर ही सकते हैं वेदांत से। जिससे हम सब कुछ जान रहे हैं, इस वक्त भी इस पल में जान रहे हैं, क्या यही वो परम है? इस पल जो सजगता हम अनुभव कर रहे हैं, क्या यही वो परम तत्व है? क्या यही वो आत्मा है? क्या यही वो ब्रह्म है जो हम अभी अनुभव कर रहे हैं? तो वेदांत कहता है नहीं। अभी जो सजगता को हम अनुभव कर रहे हैं, इसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, यानी जागृत मन। मन जगा हुआ है। असल में ये मन उस परम सत्य, परम चेतना या आत्मा का ही रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब है या प्रतिफलन है। चित्त छाया मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस। चेतना का ही छाया है ये मन। इसको ना थोड़ा एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। रात को जो चांद हम देखते हैं, वो चांद असल में क्या है? ये चांद असल में सूरज की जो रोशनी है, उसी का ही प्रतिफलन है, रिफ्लेक्शन है। जिसे हम चांद की रोशनी कहते हैं, वो क्या है? सूरज की रोशनी की प्रतिफलन है, रिफ्लेक्शन है। अगर सूरज नहीं होता तो इस चांद को हम कभी नहीं जान पाते। ना पूर्णिमा होता, कभी हम जान ही नहीं पाता, ना चांद की रोशनी होती। ये चांद की रोशनी सूरज का ही रोशनी का प्रतिफलन है। वैसा ही ये मन, जिसे हम अभी जान रहे हैं, ये मन उस परम तत्व, वो परम जो साक्षी रूप है, वो जो आत्मा है, उसी का प्रतिफलन है। मन के पास वो शक्ति है जिससे वो चेतना को प्रतिफलित करके इस दुनिया को जान पाए। हमारे जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, त्वचा से छू रहे हैं। ये जो इंद्रियां हैं, इनसे हम चीज़ों के संपर्क में आते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होता हमें। हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, देखने से ही ज्ञान नहीं होता जब तक ना वो नर्वस सिस्टम में बह के, वो इन्फॉर्मेशन बह के मन तक ना जाए, ब्रेन में प्रोसेस ना हो जाए। हमें नहीं पता लगता ये ठंडा है कि गर्म है, ये अंधेरा है कि रोशनी है। ये मन जानता है। आँख उस डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, मन उसको जानता है। हम जो कुछ भी जान रहे हैं, वो मन से ही जान रहे हैं। तो मन क्या है? मन उस एक चेतना, जो परम चेतना है, परम तत्व है, आत्मा है, विटनेस बीइंग है, साक्षी है, उसी का ही प्रतिफलन है, जिससे मन सब कुछ जान रहा है। आज से 20-25 साल पहले कोई भी ये सवाल नहीं करता था कि चेतना होता क्या है। पर आज सभी कोई जानना चाहते हैं चेतना होता क्या है। बहुत सारे लोग गूगल में टाइप करते हैं व्हाट इज कॉन्शियसनेस। आज हर एक वैज्ञानिक जानना चाहता है चेतना क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियसनेस को लेकर आज इतना सारा कुछ रिसर्च चल रहा है। हालांकि एक बड़ा रोचक सवाल है जो वैज्ञानिकों को बड़ा सोच में डाल दिया है। उस समस्या को कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा जो शरीर है, ये असल में क्या है? एक मैटर है, एक पदार्थ है, वस्तु है। आपका किडनी, हार्ट, लंग्स, जो कुछ भी है, अगर इनको अलग अलग से रख दिया जाए तो एक वस्तु है। इनको जोड़ने के बाद एक साथ जब ये संचलित होते हैं, उनमें सब कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, उसमें न्यूरॉन्स भी अपना काम करते हैं, नर्वस सिस्टम अपना काम करते हैं। लेकिन इस एक ऑब्जेक्टिव बॉडी में, एक फिजिकल ऑब्जेक्टिव बॉडी में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे होता है, ये है उनका समस्या। मतलब सब्जेक्ट एक्सपीरियंस मतलब ये है कि हम कहते हैं हमें सुख है, अभी हमें सुख का अनुभूति हो रहा है, हमें दुख का अनुभूति हो रहा है, हमें
जो भी अनुभूतियाँ होती हैं, जो भी अपना सेंसेशंस हैं, वो तो न्यूरॉन से बनते हैं, लेकिन जो भी इमोशंस हैं, जो भी हम फ़ील कर रहे हैं, जिसे क्वालिया भी कहते हैं, वो हम में आता कहाँ से है? एक वस्तु में, एक ऑब्जेक्ट में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहाँ से आ रहा है? इसे कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत सारे वैज्ञानिक इनका उत्तर अभी भी ढूँढ रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं मिला है। लेकिन यहाँ वेदांत हमें बताता है कि मन वो चिद छाया है जो चेतना का ही प्रतिफलन है। यानी मन चेतना को ही प्रतिफलित कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ वेदांत मन को दो तरीके से व्याख्या करता है, अहं और अंतःकरण। अहं मतलब आई, मैं, मेरा जो मैंपन है, और दूसरा है अंतःकरण, मतलब जहाँ मैं कुछ बोल नहीं रहा मैं, लेकिन मेरे मन के अंदर मुझे पता है कि मुझे क्या अनुभूतियाँ हो रही है। जिस अनुभूति को जानने वाला जो है वही है अंतःकरण। साधारणतः जनरली वेदांत में चेतना को चार हिस्सों में बांटा जाता है। निर्वाण षटकम आपने अगर सुना होगा, उसका पहला ही लाइन है, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन, बुद्धि, अहं, चित्तानि नाहम। लेकिन यहाँ दिक दृश्य विवेक में मन को दो तरीके से व्याख्या किया गया है, अहं और अंतःकरण। अगला श्लोक है, छायाहंकारयोकम तप्ताय पिंडवन्मतम तदाहंकारं तादात्मा देहश्चेतन। इस श्लोक का मतलब समझते हैं। प्रतिफलित चेतना और अहं ये हमें एक जैसा ही लगता है। मतलब एक उदाहरण लेते हैं, कभी आपने गर्म लोहा देखा होगा। जब लोहा गर्म होता है तो उसका रंग लाल होता है। तो उस वक्त लोहा और वो जो गर्म लाल रंग है, दोनों एक जैसा ही लगता है, वो एक ही रूप में आ जाते हैं। लेकिन लोहे का लाल रंग गर्म होने के वजह से और लोहा दोनों अलग है। वैसे ही जो चे, चेतना है, परम चेतना है, जो साक्षी है, जो विटनेस बीइंग है, वो और मन जो प्रतिफलित चेतना है, जो चेतना को प्रतिफलित कर रहा है, वो दोनों अलग हैं। लेकिन हमें लगता है दोनों एक ही है। जैसे गर्म लोहे का रंग लाल और लोहा हमें एक जैसा ही लगता है। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि मन के पास वो शक्ति है कि वो परम चेतना को, साक्षी को प्रतिफलित कर सकता है। और इसी वजह से मन और चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य हमें एक जैसा लगने लगता है, लेकिन वो एक नहीं है। यह सवाल उठ सकता है कि हम उस शुद्ध चैतन्य परम साक्षी को जानना चाहते हैं, पर जो हम जान पा रहे हैं वो तो सिर्फ मन है। हमें तो सिर्फ मन ही सजग चेतन लग रहा है। सिर्फ मन नहीं, हमें तो अपना शरीर भी सजग और चेतन लग रहा है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें मन और शरीर ही चेतन और सजग लग रहा है? क्योंकि उस परम चेतना सिर्फ मन में ही और शरीर में ही प्रतिफलित हो रही है। एक उदाहरण से इसको भी समझते हैं। आपने देखा होगा, आप देखा होगा कि हम हर रोज़ देखते भी हैं, दुनिया में हम जो भी चीज़ देखते हैं वो सूरज की रोशनी से हम लोग देखते हैं दिन के वक्त। तो जैसे पेड़ पौधे, घर, रास्ते, सब कुछ देख रहे हैं। सब कुछ के ऊपर उस सूरज का ही रोशनी प्रतिफलित हो रहा है और ही वही रोशनी हमारे आंखों तक आ रही, तो हम उस चीज़ को जान पा रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ जगहें हैं जहाँ हम सूरज को भी देख पाते हैं। कहाँ कहाँ? जैसे कहीं अगर तालाब है, कहीं पानी पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर
छोटा-सा एक बिंदु सूरज बना रहता है, जिसका झलक बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही चेतना से ही ये दुनिया बनी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी ही जगह हैं, जहाँ पर उस चेतना का प्रतिफलन हमें पता होता है और वो क्या है? मन और शरीर वो जगहें हैं, जहाँ चेतना प्रतिफलित होती है और हमें पता भी होता है। इसीलिए कहा गया था चिद छाया। चिद यानी चेतन, चेतना और छाया मतलब मन। मन क्या कर रहा है? रिफ्लेक्शन कर रहा है, प्रतिफलन कर रहा है। मन छाया है पर रोशनी कॉन्शियसनेस या चेतना का है। अगला श्लोक है अहंकार्यस्य तादात्म्यं चिच्छया देह साक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रांति जन्यं च त्रिविधं क्रमात्। तीन बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम वेदांत का आलोचना करें, वेदांत को जाने, तीन बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आप जो कुछ भी अभी तक सुना हो आपने, जो भी आप सुन रहे हो, सुनने के अंत में हो सकता है आपको कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आप सुन रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है ये अलग बात है, लेकिन आप सुन रहे हो, मतलब आप श्रवण कर रहे हो। यू आर हियरिंग इट। तो पहला है श्रवण, बिना मन को भटकाए श्रवण, सुनना। दूसरा आता है मनन। दूसरा पहलू है मनन। मनन मतलब क्या? आपने जो सुना उसको समझना, उस पे तर्क लाना। मन उस पे तर्क करेगा, हाँ हाँ ये सही है, नहीं नहीं ये गलत है। वो मन में विचार करना, प्रश्न करना, ये होता है मनन। तो पहला था श्रवण, सुनना। दूसरा है मनन और तीसरा है निदिध्यास, यानी मेडिटेशन करना। सबसे जरूरी है। हमने शुरू में ही कहा था कि वेदांत का जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान है। वेदांत को सुनने के बाद हम मुक्ति या मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन वो कैसे होगा? वो थ्री फोल्ड है, उनका तीन पहलू है। पहला है उसे सुनना, बड़े अच्छे से सुनना, फिर उस पर मनन करना, प्रश्न करना, सोचना, विचार करना। लेकिन सबसे जरूरी है, जो भी आत्मज्ञान से मुक्त या मोक्ष को प्राप्ति होते हैं या फिर आत्मदर्शन करते हैं, उसके लिए चाहिए निधिध्यास या मेडिटेशन करना, ध्यान करना। किस पे ध्यान करना है? जो हमने सुना, जो हमने समझा, उस समझ के साथ ध्यान करना। ये है सबसे जरूरी। यहाँ मन में एक डाउट, एक शंका, एक संदेह आ सकता है या फिर आ चुका होगा। वेदांत बोल तो रहा है कि हम आत्मा हैं या हम परम चेतना है, साक्षी रूप है, पर हमें लग तो नहीं रहा। लग तो हमें यही रहा है कि हम मन और शरीर ही हैं। जो हमारे पास अभी ऑब्वियस है, जो एकदम निश्चित है, वो हमें शरीर और मन का ही अनुभूति दे रहा है और हम मन और शरीर को ही अनुभव कर पा रहे हैं और हम मन और शरीर में ही सजग हैं। हमें साक्षात उस साक्षी का तो कोई अनुभूति नहीं हो रहा, उस चेतना का तो कोई अनुभूति नहीं हो रहा। तो हम यहाँ फिर से एक बार उस पहले श्लोक में जाते हैं और आप अपने मन में विचार करना। तो पहला श्लोक में हमने क्या जाना था? आँख दृष्टा है और बाहर की दुनिया दृश्य है। क्या ये रियल है? क्या आपको लग रहा है? आप खुद से पूछो। आँख देख रहा है और चीज़ें दिख रही है, ये बहुत ऑब्वियस है, निश्चित है ना? फिर थोड़ा गहराई में जाते थे हम लोग। क्या जाना था हमने? कि मन आँख को जान रहा है कि आँख किस अवस्था में है, ये हम जान रहे थे मन से। ये भी एकदम रियल है, एकदम सच लगता है हम लोगों को और सच लग भी रहा है। तीसरा जो पहलू था कि मन जो है वो कैसा है,
वो हम जान रहे थे किससे? चेतना से, कि मन का क्या अवस्था है। लेकिन क्या आपको ये अनुभूति में आ रहा है या फिर सिर्फ़ आपको सुनने से लग रहा है कि हाँ, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है? यहाँ पर ही संदेह आता है, क्या वो साक्षात साक्षी रूप विटनेस बीइंग है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उससे हम जान रहे हैं, या फिर सिर्फ़ हमें लग रहा है, हम सुन रहे हैं कि हाँ, मन को हम लोग उस चेतना से जान रहे हैं। इस बात को हम लोग कैसे समझ पाएँ? जब आप इस श्रवण के बाद मनन करेंगे और मनन के बाद ध्यान करेंगे, तो आप पाओगे कि मन की जो भी स्थिति है, कभी भी आप उसको जान कैसे पा रहे हो? ये आप खुद विचार करो। अभी भी इस वक़्त आपका मन का जो भी अवस्था है, सुखी हो, दुखी हो, कुछ सोच में हो, विचार में हो, जो भी है, उसको आप जान कैसे रहे हो? कोई तो है जिसे उस मन को जानने वाला है। वो मन को जानने वाला कौन है? वही साक्षात चेतना है। लेकिन हमारे मन में संदेह रहता है कि वो चेतना है या नहीं है, और इस डाउट के वजह से ही, इस संदेह के वजह से ही हम बार-बार धोखा खाते हैं और सोचते हैं हम मन ही हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम चेतना में भी हैं। हुँ? तो वेदांत यहाँ करने की कोशिश क्या कर रहा है? मन, बुद्धि, अहंकार, स्मृति, इन सबको अलग करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इन्हीं को अपना व्यक्तित्व मान चुके हैं, हम इन्हीं को मैंपन में जोड़ चुके हैं। जहाँ शंकराचार्य कहते हैं कि मनोबुद्धि अहंकारी चित्तानि नाहम्। मतलब क्या है? ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ। जब आप कहते हो कि मैं अहंकार भी नहीं हूँ, अहंकार को नकारने का मतलब है मैं ये बोलने की कोशिश कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम नॉट मी। मैं नहीं हूँ, मतलब मैं ईगो भी नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं इन सब को जानने वाला कोई और हूँ जो साक्षी रूप है, जो साक्षात इनको जान रहा है। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि हम लोग जान रहे हैं, हम मन को जान रहे हैं, हम अपना बुद्धि को जान रहे हैं, हम अपना स्मृति को जान रहे हैं, यानी मेमोरी को जान रहे हैं। ये जानने वाला कौन है? ये वही परम चेतना है। ये एक वही विटनेस बीइंग है, कॉन्शियसनेस है। जिस शरीर से हम ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस मन से हम चल रहे हैं, वो मन, वो शरीर, वो बुद्धि, वो अहंकार, वो मेमोरीज़ हम नहीं हैं। हम जो स्वरूपतः हम जो हैं, उसे हम जानते ही नहीं हैं। इसे जानने की जो पराकाष्ठा है, वो है ये विचार, ये भेद मन के साथ अपने चित्त का, चेतना का। आगे के श्लोकों में हम और गहराई में जाएंगे। अगर ये ज्ञान, ये वेद की ये श्लोक, इनका व्याख्या आपको अच्छा लगता हो, आप और उसे भी इसका आलोचना करें, इसको शेयर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।